नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में अथवा पीडिया पे। तो ये सेशंस आपका कल का सेशंस ही है क्योंकि पिछले वाले सेशंस का जो था आपका कल का, उसमें साउंड क्वालिटी सही नहीं था, तो बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर साउंड क्वालिटी सही नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर से उसी क्वेश्चंस को रिपीटेड कर रहे हैं एक रेड एनर्जी के साथ। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपने सेशंस को। तो हम लोग का पहला क्वेश्चंस क्या है कि डैश गैस इज लिबरेट व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद द H2SO4। तो कुछ बच्चे जो कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी में भी डालिए, तो उनके लिए मैं हिंदी में डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। हो रहा है कि जब जिंक को H2SO4 के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो Zn को जब H2SO4 के साथ जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या कर देता है हम लोग का, ये बना देता है जिंक सल्फेट बना देता है और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, रिलीज करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हम लोग का सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी पहला का हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का कि कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यानी कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर होता है वो हरा होता है। ठीक है? ग्रीन हम लोग उसको बोलते हैं। तो 2 का बी जो होगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का बोल रहा है व्हेन लेड नाइट्रेट हीटेड इमिशन ऑफ डैश ऑकर, यानी कि लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो किस चीज़ का ऑकर होता है? तो यहाँ पर होता है हम लोग का नाइट्रस ऑक्साइड। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आपका NO2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग का जो बी है थर्ड का, वो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? अभी शायद आपको साउंड क्वालिटी में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि डैश सॉल्यूशन डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन नहीं कर सकता है, ठीक है? कंडक्ट नहीं कर सकता है। हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल है तो अवश्य करेगा, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी कर सकता है हम लोग का, करेगा ही। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो कंडक्ट करता है। ग्लूकोज जो होता है हम लोग का, ग्लूकोज नहीं करता है। C6H12O6 इसका फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? तो आपको फ़ॉर्मूले को भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का जो ऑप्शन होगा, सॉरी 4 नंबर का जो ऑप्शन होगा सी होगा हम लोग का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 पे 5 नंबर बोल रहा है कि पीएच मान, यानी कि ब्लड का पीएच मान आपका कितना होगा? तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मैंने पीएच का एक टेबल आपको दिया था, ठीक है? उस सेशंस को आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ई जो हो जाएगा वो हम लोग का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है कि आवर स्टोमक प्रोड्यूस डैश एसिड व्हिच, यहाँ पर व्हिच होगा, ठीक है? व्हिच हेल्प्स द डाइजेशन, यानी कि हमारे पेट में ऐसा कौन-सा एसिड बनता है जो खाने को पचाने में मदद करता है? तो हमारे पेट में जो बनता है वो HCl, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा 6 का डी जो है वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा है कि स्टिंग हेयर इन नेटल लिप्स, यानी कि वो इसको जो बोलते हैं कि अगर हम लोग का बॉडी में अगर चिपक जाता है तो हम लोग को क्या हो जाता है, इरिटेटिंग होने लगता है, खुजली जैसा होने लगता है, ठीक है? तो इसको कौन-सा हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो हम लोग का जो बर्निंग है, ठीक है? वो हम लोग का अति हो जाता है, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का होगा मेथनोइक एसिड, ठीक है? इसकी वजह से हम लोग का क्या होता है, कॉज़ बर्निंग, ठीक है? तो 7 का जो बी है, वो 7 का बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोल रहा है कि बेकिंग सोडा इज़, यानी कि बेकिंग सोडा का हम लोग का केमिकल फ़ॉर्मूला, यानी कि रासायनिक नाम हम लोग का क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? तो इसका आंसर भी हम लोग का 8 नंबर का जो हो जाएगा, ठीक है? 8 नंबर का हम लोग का बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 5 मिनट का सेशंस है तो हम लोग को 5 मिनट में ही क्या करना होगा, खत्म करना होगा, इसलिए आप लोग को इस रफ्तार से रिवीजन करवाया जा रहा है। बोला डैश इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, यानी कि बोरेक्स को बनाने में इनमें से किस चीज का यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सोडियम सल्फेट। तो वॉशिंग बोरेक्स को बनाने में जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा का। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा 9 का। आगे बढ़ा जाए 10 नंबर पे बोल रहा है द एबिलिटी ऑफ मेंटल ड्रॉन, ठीक है, इन द वायर इज कॉल्ड, यानी कि धातु का उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसकी वजह से उसको हम लोग के वायर में बदलते हैं। उस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है? और जो मेलिबिलिटी दिया है वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, थिन शीट बनाते हैं, एक चादर की तरह बनाते हैं। ठीक है? कंडक्टिविटी, यानी कि जो कंडक्ट कर सकता है। सोनोरस साउंड मतलब कि उसको मारने पर, ठीक है, अगर किसी हिट किया जाए किसी ऑब्जेक्ट से
तो वो टन करके आवाज़ जो करता है, वही प्रॉपर्टी हम लोग का क्या कहलाता है, सोनोरस। तो हम लोग हर एक ऑप्शन को भी डील करते चले जाएँ ताकि आपका और जो कांसेप्ट है वो क्लियर हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी किसमें होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोग उसे लंबा वायर किससे बना सकते हैं? तो वो होता है गोल्ड का। गोल्ड का हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर तक का पतला लोग वायर खींच सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी इसमें प्रॉपर्टीज़ होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो 11 का जो ए हो जाएगा, 11 का ए जो है हम लोग का सही आंसर है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि डैश इज़ नॉन मेटल, यानी कि इसमें से कौन-सा नॉन मेटल है, लेकिन वो लस्ट्रस है। तो ऐसा हम लोग का होने वाला एकमात्र है आयोडीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडीन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, वो हम लोग का सही होगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है कि डैश डज़ नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, यानी कि इनमें से कौन-सा पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है? हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अभिक्रिया नहीं करता है बोला है, तो सोडियम तो विस्फोट कर देगा, कैल्शियम भी करता है। आप घरों में देखे होंगे कि चूना पत्थर जो यूज़ किया जाता है, उसको जैसे ही पानी में हम लोग डालते हैं, तो वो उबलने लगता है, ठीक है? फिर पोटेशियम हो सकता है, तो ये मैग्नीशियम जो होगा, वो हम लोग का कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता है, तो इसका आंसर जो होगा सी, 13 नंबर का आंसर जो है, वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंगनीज रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड इवॉल्व, यानी कि मैंगनीज को जब हम लोग, ठीक है, मैंगनीज को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं आपका HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो क्या होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, आपका इवॉल्व होता है। तो इसका जो आंसर होगा 14 का ए जो है हम लोग का सही आंसर हो सकता है, होगा। आगे लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सिनेबार इज, सिनेबार क्या होगा, सिनेबार का फार्मूला पूछा है, तो सिनेबार का जो फार्मूला होता है, सिनेबार का फार्मूला क्या होता है, एचजीएस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचजीएस। तो ये थे कल के क्वेश्चन जो हम लोग क्या किए हैं, कवर किए हैं। आज वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। और ये जो क्वेश्चन जो आज जो करवाया गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले हैं, तो पक्का हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और क्या है आपके लिए खास, कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका इधर में नेम दिया हुआ है और यहाँ पर केमिकल फ़ॉर्मूला करके हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं। उस लिस्ट में आपको 100 से ऊपर जितना भी केमिकल्स का नाम आता है, ठीक है? विथ फ़ॉर्मूला हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो वो जल्द ही आपको क्या होगा, एग्ज़ाम से पहले आपके पास आ जाएँगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।